बादशाह को इस बात का पता चलता है कि सुंदरी को कुर्बान अली ने किडनैप करवाया, जिसके बाद वो सीधा उसके घर पहुंचता है। उसका गिरेबान पकड़ते हुए उससे कहता है, अगर तुमने मुझे सुंदरी के बारे में नहीं बताया तो मैं मुड़ को तलाक दे दूंगा। ये सुनने के बाद कुर्बान अली डर जाता है, जिसके बाद वो बादशाह को सुंदरी के बारे में बता देता है। जिसके बाद तभी बादशाह सुंदरी के पास पहुंचता है और जबरदस्ती उसे लाने लगता, लेकिन इसी छीना झपटी में सुंदरी के सर पे चोट आ जाती है। जिसके बाद बादशाह सुंदरी को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर पे लाता है। जिसके बाद वो सुंदरी को सीधा अपने शेर वाले घर में ले जाता है। जिसके बाद वहाँ पहुंचकर वो खुद सुंदरी के माथे की पट्टी करता है। दूसरी तरफ गुलाम को जैसे ही ये पता चलता है कि सुंदरी को बादशाह अपने साथ लेके चला गया है, इसके बाद वो गुस्से में आ जाता है। तभी वो अपनी रस्सियां तोड़ता है और दरवाजा तोड़कर बादशाह की गुंडों की पिटाई लगाता है। तभी गुलाम अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा बादशाह के फार्म हाउस पे पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद गुलाम सीधी अपनी गन निकालता है और बादशाह के ऊपर तान देता है। जिसके बाद बादशाह जब ये देखता है तो उसी वक्त अपनी गन निकालकर गुलाम पे तान देता है। लेकिन तभी सुंदरी बीच में आ जाती है और बादशाह को रोक लेती है, बादशाह प्लीज गोली मत चलाना। लेकिन तभी पीछे से बादशाह का बंदा आता है और वो गुलाम के सर पे जोर से डंडा मार देता है। जिसके बाद तभी गुलाम वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है। जिसके बाद बादशाह सुंदरी को अपने साथ लेकर शेर वाले घर में आ जाता है। जिसके बाद वो जानदार के पास आता है और उनसे कहता है मैं सुंदरी से शादी करूंगा। लेकिन तभी मुड़ ये बात सुन लेती है तो वो अपने अब्बू कुर्बान अली को कॉल करके बता देती है कि बादशाह सुंदरी से शादी कर रहा है और वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। जिसके बाद अगले दिन बादशाह सुंदरी को शादी की शॉपिंग कराने के लिए मॉल लेके जाता है। जब वो शॉपिंग करके वहाँ से बाहर आ रहे होते हैं, लेकिन तभी कुर्बान अली अपने बंदों को हुक्म देता है कि सुंदरी की जान ले लो। वो दोनों मॉल से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो कुर्बान का बंदा सुंदरी पे गोली चलाने लगता है। लेकिन बादशाह ये देख लेता है, जिसके बाद वो अपनी जान की परवाह किए बगैर सुंदरी के सामने आ जाता है। जिसके बाद वो गोली बादशाह के बाजू में लग जाती है। तभी वो सुंदरी की गोद में बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सुंदरी जब ये देखती है तो उसे घबराते हुए हॉस्पिटल लेके जाती है। तभी डॉक्टर बादशाह का ऑपरेशन करके गोली को निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ जानदार को जब ये खबर मिलती है तो वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जिसके बाद डॉक्टर जानदार को बताते हैं इनका खून बहुत बह गया, अब इनको ब्लड की जरूरत है। जिसके बाद अभी सुंदरी आगे बढ़ती है और डॉक्टर से बोलती है मेरा ब्लड ग्रुप बादशाह से मैच करता है, आप मेरा खून ले लें, लेकिन बादशाह की जान को बचा लो। जिसके बाद सुंदरी अपना खून देके बादशाह की जान को बचा लेती है। दूसरी तरफ बादशाह को जैसे ही होश आता है तो उसे पता चलता है कि सुंदरी ने अपना ब्लड देके बादशाह की जान को बचाया है। जिसके बाद वो ठीक होकर घर पे पहुंचता तो पता लगवाता है इस हमले के पीछे किसका हाथ है। जिसके बाद उसे ये मालूम होता है कि किसी और ने नहीं बल्कि कुर्बान अली ने करवाया है। तभी वो अगले दिन पुलिस में कंप्लेन करवाता है। जिसके बाद पुलिस कुर्बान अली को पकड़ कर ले जाती है। जिसके बाद वो घर पे पहुंचता है तो वो सुंदरी से कहता है सुंदरी अगर तुमने मेरी साथ शादी ना की तो मैं गुलाम की जान ले लूंगा। सुंदरी गुलाम की जान बचाने के लिए बादशाह से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। जिसके बाद अभी मौलवी साहब को बुलाया जाता है। जिसके बाद खुशी सुंदरी को तैयार करके बादशाह के पास लेके आती है। मौलवी साहब इन दोनों का निकाह शुरू करते हैं। तभी मौलवी साहब सुंदरी से पूछते हैं कि आपको बादशाह से निकाह कबूल है, तो सुंदरी हाँ कर देती है। लेकिन जब मौलवी साहब बादशाह से पूछते हैं तो बादशाह ये निकाह करने से साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद वो सुंदरी से कहता है सुंदरी मुझे पता है कि तुम सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती हो। तभी बादशाह अपने बंदों से कहकर गुलाम को वहाँ पर बुला लेता है। सुंदरी जब गुलाम को अपने सामने देखती है तो भाग के उसके गले से लग जाती है। ये देखने के बाद बादशाह फैसला करता है कि मेरा निकाह सुंदरी से नहीं होगा, सुंदरी का निकाह गुलाम से होगा। खुशी जब ये सुनती है तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद मौलवी साहब खुशी खुशी गुलाम और सुंदरी का निकाह पढ़ा देते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बादशाह ने ये करके सही फैसला किया है या फिर सुंदरी और बादशाह की ही शादी होनी चाहिए थी? तो दोस्तों आपकी इस बारे में जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो याद रहे ये हमारी प्रेडिक्शन है जो कि एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है जी।